हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बच्चों 2025 के अंदर वैकेंसीज जो है वो आपकी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज बच्चों आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर इंजीनियर एंड सुपरवाइजर ट्रेनी की वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो बच्चों इस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये देखिए आप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 03/2025 इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ये है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। कंपनी का क्या प्रोफाइल है वो आप लोग जानते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये एक पीएसयू है आपका और ये बहुत ही जाना माना पीएसयू है। हर बच्चे का ड्रीम होता है जब वो डिप्लोमा या फिर डिग्री करता है तो वो सोचता है कि सर पीएसयू में अगर मेरे को इंजीनियर की नौकरी मिल जाए तो पूछो ही मत। तो देखते हैं बच्चों कितनी वैकेंसीज है। काम की बात पर मैं सीधा आ जाता हूं, ठीक है। ये कंपनी के बारे में हो गया बच्चों। अब यहां पर सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट ऑफ 150 इंजीनियर ट्रेनी एज पर ब्रेकअप बिलो, है ना। तो ब्रेकअप जो है वैकेंसीज का वो यहां दिया हुआ है। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैकेनिकल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, टोटल 70 वैकेंसीज है जिसमें 28 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 20 है, एससी की 10 है, एसटी की 5 है। टोटल आपकी यहां पर 70 वैकेंसीज है। पोस्टिंग की प्लेसेस भी इन्होंने दिए हैं कि आपको कहां पर जो है पोस्टिंग मिल सकती है। जहां पर जैसे कि ट्रिची हो गया, आपका रानीपत हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर हो गया या भोपाल, जो जगह है वो आपको दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 25 पोस्ट है बच्चों, जहां पर अनरिजर्व की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है। टोटल आपकी 25 हो गई। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 यहां पर अनरिजर्व की है, 2 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 7 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है। टोटल 25 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है बच्चों यहाँ पर 8, 2, 5, 3, 2, टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट। केमिकल इंजीनियरिंग में भी है और मेटलर्जी के अंदर भी यहाँ पर 5 पोस्ट आपकी है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ बच्चों तो यहाँ पर 150 आपकी वैकेंसीज हैं जो कि इंजीनियर ट्रेनी की है। आगे मैं बात करता हूं बच्चों सुपरवाइजर ट्रेनी की। तो सुपरवाइजर ट्रेनी के अंदर मैकेनिकल की टोटल 140 वैकेंसीज है बच्चों, और उनका जो डिवीजन है इस तरीके से उनको डिवाइड कर रखा है। 64 आपकी अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी की 30 है, एससी की 22 है, एसटी की 10 है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की टोटल 55 वैकेंसीज है बच्चों, जिसके अंदर अनरिजर्व की आपकी 24 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 15 है, एससी की 10 है और एसटी की 3 है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई बच्चों? 55 यहां पर वैकेंसीज हो गई। सिविल 13, 4, 10, 5, 3, टोटल आपकी कितनी है बच्चों? 35 वैकेंसीज है। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं तो 20 वैकेंसीज यहां पर है। तो टोटल अगर हम लोग सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात करें तो बच्चों 250 वैकेंसीज हैं। आगे मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर देखिए, अब अगर हम बात करें कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेन मुद्दे की बात उस पर आता हूं। रिजर्वेशन को लेकर तो आप जानते ही हैं चीजें क्या है, ठीक है। तो मुद्दे की बात पर हम लोग आते हैं। ये लीजिए आपका जो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी मैं बात कर लेता हूं। यहां पर बच्चों इंजीनियर ट्रेनी, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, मेटलर्जी हो, फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए बच्चों इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बच्चों मैकेनिकल में अगर आपको अप्लाई करना है तो मैकेनिकल में आपकी होनी चाहिए, सिविल से आपको अप्लाई करना है सिविल में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से यहां पर इन्होंने दे रखा है। एज की अगर हम बात करें बच्चों तो 27 यहां पर दे रखी है। कैंडिडेट बोर्न बिफोर 1/2/1998 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जिनका जन्म इससे पहले हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। और 29 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, जैसे एमबीए वगैरह अगर है तो उनको 2 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सुपरवाइजर ट्रेनिंग की तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की फुल टाइम रेगुलर। अब देखो यहाँ पर बच्चों स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी स्टार है और ये हैश भी दे दिया इन्होंने। देखो यहाँ पर कुछ हैं टर्म्स तो मैं बात कर लूंगा उसकी क्या कहना चाह रहे हैं। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मिनिमम 65% मार्क्स। और अगर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट सीजीपीए इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर्स, है ना, 60% होना चाहिए, है ना।
CGPA मतलब 65% मार्क्स और इक्वलेंट CGPA इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर, रिलैक्सेबल टू 60% फॉर SC/ST कैंडिडेट है ना। OBC जनरल के लिए 65% है, EWS के लिए भी 65 है, बाकी SC और ST के लिए 60% है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, वो मेंशन है बच्चों यहाँ के लिए, ठीक है। स्टार की बात भी हम लोग नीचे कर लेंगे। उसके बाद 27 ईयर्स जो है यहाँ पर आपका एज है, और यहाँ दे रखा है अपर एज लिमिट है बच्चों, ये मैक्सिमम लिमिट है ये एज की, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की भी आगे बात हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो 27 ईयर्स है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट मार्क्स ऑल सब्जेक्ट अपीयरिंग इन द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर शेल बी कंसिडर, सभी सब्जेक्ट को वो कंसिडर करेंगे, तो वो नियम है ही सही, ठीक है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टार का मतलब वहां पर था द डिग्री मस्ट बी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल AICT या स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब, ठीक है। हाँ, यहां पर अपन आते हैं कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शेल ऑल्सो बी एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है बच्चों यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हाउएवर इफ शॉर्ट लिस्टेड सच कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और बाय 1 जून 2025 व्हेन एवर इज अर्लियर, है ना। मतलब दोनों में से जो पहले होगा तब तक आपको पास का वो दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान से समझना बच्चों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और केमिकल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियर ट्रेनिंग की अगर अपन बात करें तो देखो कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है ना। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स आपका हो गया, या फिर अपन बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन हो गया, पावर प्लांट, ये आपकी यहाँ पर सारी ब्रांचेस दे रखी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में, ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है किसी भी तरीके से। जैसे EIC यहाँ पर हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है, ये सारी एलिजिबल ब्रांचेज है। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी ये सारी ब्रांचेज आपकी एलिजिबल है बच्चों। सिविल के अंदर भी मैं बात करूँ तो इन ब्रांचेज में जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो एलिजिबल है। केमिकल के अंदर भी सेम चीज़ है बच्चों, ठीक है। मेटलर्जी के अंदर भी सेम चीज़ है, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि अब रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन की मैं बात करता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे डिप्लोमा के बाद टाइम हो गया सर, है ना, तो क्या करें, तो SC/ST वालों को 5 साल का यहाँ पर दिया गया है। OBC नॉन क्रिमिनल एयर जो है उनको 3 साल का मैक्सिमम यहाँ पर जो है रिलैक्सेबल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं बच्चों, यहाँ पर OBC कैटेगरी की अगर अपन बात करें, इन चीज़ों को भी छोड़िए, है ना, डिसेबिलिटी को भी छोड़िए, आप ये जानते हैं चीज़ें, ठीक है। बेल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है बच्चों वो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि एक नॉर्मल चीज़ है, और इसकी बात अपन और डिटेल में आगे जाके कर लेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, तो ठीक है। तो फॉर्म स्टार्ट वगैरह कब होंगे उसकी भी मैं बात कर लूँगा। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका है ना। चलिए 2 स्टेज इन्होंने दे रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रखा है इसमें, ठीक है। अब ट्रेनिंग और ये उसमें रहेगा, कोई बात नहीं, है ना, कितना क्या सैलरी रहेगा उसको भी छोड़िए। हाँ, यहाँ बॉन्ड का सिस्टम रहेगा बच्चों, ठीक है। बॉन्ड जरूर भरेंगे, तो बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है, बस आपसे साइन करा करके एक पेपर रख लेंगे कि भैया आपने बीच में छोड़ा तो फिर आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें होने चाहिए, ठीक है। अब फीस की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए एग्जामिनेशन फीस कितनी है बच्चों, यहाँ पर आपकी 400 रुपये प्लस GST है, ठीक है। और टोटल जो है 1072 यहाँ पर टोटल आपका रहेगा, ठीक है। SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, बस उनके जो प्रोसेसिंग फीस है वही यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। बाकी अगर बात करें बच्चों फॉर्म्स की डेट क्या है, ठीक है, देखो ये दे रखा है, डायरी की आप डेट आपको ध्यान रखनी है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, जो कि लास्ट डेट जो रहेगी 28 फरवरी 2025 रहेगी, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने मेंशन कर दिए 11, 12, 13 अप्रैल को होने वाली है। और आपके जो फर्स्ट वीक जो रहेगा अप्रैल में, तब तक आपका जो है बच्चों एडमिट कार्ड जो है वो भी जो है रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल्स देखनी है तो आप लोग क्या करें, जो वेबसाइट है बच्चों कैरियर्स है ना .bhle.in पर आप जाकर के भी इंक्वायरी मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अपनी तैयारी को करते रहिए बढ़िया से, है ना, क्योंकि वैकेंसीज आपकी कंटिन्यूअसली चल ही रही है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बाद में फिर कभी से, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।